सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन हमें इंटरव्यूज में बहुत बार सुनने को मिलता है। अगर हम ऑन एवरेज इंडिया की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है। बाकी लोग जिनमें टेक्निकल नॉलेज होती है और भी अच्छी स्किल्स होती है, वो लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। मैंने खुद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं। तो आज इस वीडियो में आप सबके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे वो सब ओवरकम किया और आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। 3 टिप्स है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम यूजुअली फॉर्मल्स पहनते हैं ताकि हम प्रोफेशनल लगे, और इंटरव्यूअर हमें हमारे अटायर के बेसिस पे जज करता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम अपना बेस्ट देंगे। फिर जब हम अंदर जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और इसका जवाब हम ऐसे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी रात इसी का रट्टा मारा होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अगले सवाल में आती है, जो टेक्निकल पार्ट होता है। हमें जवाब तो पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम बोले कैसे। और उस टाइम पे बस हम एक सवाल पूछते हैं, सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? बहुत से इंटरव्यूअर्स नो यू कांट कह के मना कर देते हैं, और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय बाहर जाने के। ये सिचुएशन सिर्फ इंटरव्यूज में नहीं होती, कॉलेज में भी होती है। और इंग्लिश ना बोलने की वजह से हम कॉलेज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो जो इंटर कॉलेज इवेंट्स होते थे, हम उसमें 4 बंदे एज अ टीम पार्टिसिपेट करते थे। 3 बंदे टेक्निकल साइड देखते थे और एक बंदा उसको प्रेजेंट करने के लिए होता था। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो स्टेज पे जाके उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करता था जैसे उसका खुद का कंसेप्ट हो, और अगर वो जीत जाता था तो सारे बंदे उसी एक इंसान को अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये इसी का आइडिया है। और सारी लड़कियां भी उसी से नंबर मांगती थी, तो हमारा चांस वहां पे भी चला गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया मैं तो आईटी में जा रहा हूं, तो मुझे इंग्लिश सीखनी क्यों है? क्या स्किल्स और कोडिंग काफी नहीं है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमने ब्रो कैंप स्टार्ट किया, मैं सर के पास बैठा था। सर ने बताया कि ब्रो कैंप में एक अपडेट हो रहा है। ब्रो कैंप में 20 कम्युनिकेशन ट्रेनर्स थे, और उन सब की एक ही शिकायत थी स्टूडेंट्स से। सारे स्टूडेंट्स टेक्निकल साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स वाले साइड पे कम फोकस करते हैं। इसका असर ये होता है कि इंटरव्यू का पहला राउंड एचआर राउंड होता है, और एचआर कहीं से भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी बोलता होगा। उस टाइम पे आपको इंग्लिश में बात करनी ही करनी पड़ेगी, और जब आप ये राउंड क्लियर कर पाओगे तभी आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट टेक्निकल राउंड में दिखा पाओगे। तो इसीलिए हमने ब्रो कैंप में 1 मंथ की अटेंडेंस के बाद हर स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी कर दिया, और उनको इंग्लिश में वीकली रिव्यूज करने को भी बोला इन फ्रंट ऑफ अ टेक एक्सपर्ट जिसके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। रिव्यूज कुछ नहीं, बस फीडबैक होता है फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स ने वक्त के साथ साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, इस डर से कहीं इंग्लिश ना बोलने की वजह से उनका करियर नेगेटिवली इफेक्ट ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने वॉलंटियरली कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया, और हम सारे स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी चेंज आराम से देख पा रहे थे। तो ब्रो कैंप स्टूडेंट्स के लिए अब ये तो कोई इशू है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इन 3 टिप्स की मदद से आप कैसे अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर सकते हो। बोनस टिप, ये टिप उन 3 टिप्स में इंक्लूड नहीं है, तो आप जो भी वीडियो देखते हो खुद को अपस्किल करने के लिए उसको इंग्लिश में देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। टिप नंबर 1 इज वॉच इंग्लिश मूवीज एंड सीरीज। हो सकता है आपको ये टिप थोड़ी सी सिली लग रही होगी, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये टिप मेनली उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। डिज्नी, पोगो वगैरह पे जो एनिमेटेड सीरीज या मूवीज आती है छोटे बच्चों के लिए, स्टार्ट वॉचिंग देम। इन मूवीज में कैरेक्टर्स बहुत धीरे और क्लियरली बात करते हैं, और आपको प्रोनाउंसिएशन समझने में बहुत आसान होगी। अब अगर आप उन लोगों में से हो जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप भी मूवीज देख सकते हो विद इंग्लिश सबटाइटल्स। टिप नंबर 2 इज थिंक इन इंग्लिश। हमें जब भी किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी होती है, हम क्या करते हैं? हम पहले हिंदी में सोचने बैठ जाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर जाके बोलते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। थिंक इन इंग्लिश, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, शीशे के सामने बात करना शुरू कर दो। आपके घर पे शीशा तो होगा ही, वहां जाओ, खड़े हो जाओ शीशे के सामने और बात करना स्टार्ट करो। खुद के साथ आई कांटेक्ट बना के रखो, और ये सब करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे नजर देखो। यार सीधी सी बात है, अगर तुम खुद के साथ बात नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के साथ बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो स्टार्ट स्पीकिंग व्हाइल लुकिंग एट योरसेल्फ, लर्न न्यू वर्ड्स। गलतियां करो, लेकिन उन गलतियों को सुधारो भी। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर बंदा करता है, डोंट फेक योर एक्सेंट। हे मैन, व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग ब्रो। एक्सेंट को जब आना होगा वो आ जाएगा। आप फिलहाल फोकस करो नए वर्ड सीखने पे, प्रोनाउंसिएशन सीखने पे, एंड दैट्स इट। With this, you can ace any kind of interview. With this, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.